बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 5.9 वाला नौवां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का। इसमें बेटा जो बुक के अंदर आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें बेटा इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला ये पार्ट मैंने लिख दिया है, इसमें तीन चीजें गिवन दी हुई हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं, और इसमें आपने एक चीज वर्क डन फाइंड करना है। और दूसरा जो है इसका ये वाला पॉइंट है, दूसरा पार्ट ये वाला है, इसमें गिवन चीज कोई नहीं दी हुई, सिर्फ छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है और इसमें भी हमने क्या करना है, वर्क डन ही फाइंड करना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने से पहले, ये थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल है लेकिन मुश्किल नहीं है इसको, क्योंकि दो पार्ट्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बुक से इसकी स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। तो बुक खोलते हैं और इसकी स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। बेटा स्टेटमेंट में क्या लिखता है नामे न्यूमेरिकल की, कहता है कैलकुलेट द वर्क डन। आपने वर्क डन मालूम करना है। किसका वर्क डन मालूम करना है? पॉइंट 1 में कहता है पुशिंग अ 5 kg बॉक्स अप अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। कहते हैं आपके पास एक बॉक्स है जिसका मैस कितना दिया हुआ है 5 kg। ये बेटा बॉक्स है जिसका मैस है 5 kg। इस बॉक्स का मैस 5 kg है और इसको हमने क्या करना है, लिफ्ट करना है, खींचना है ऊपर की तरफ, इस बुलंदी की तरफ खींचना है। और ये बेटा इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपकी एक स्लोप है, इस तरह ढलवान है, स्लोप है। इस स्लोप के ऊपर हमने इसको यहां से उठा के खींच के इधर लेके जाना है। 5 किलोग्राम मैस के जिस्म को जो है हमने क्या करना है, बॉक्स को जो है एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, स्लोप के ऊपर इस बुलंदी तक लेके जाना है। और कहता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक स्लोप का डिस्टेंस है ना, ये स्लोप कितनी लंबी है, इंक्लाइंड प्लेन जो है वो 10 मीटर लंबी है, उसका डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है। और उसके बाद कहता है ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये ग्राउंड है, ये वाला जो नीचे है, ये ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ जो एंगल बना रही है, ये कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो एंगल को थीटा से लिखते हैं, वो 30 डिग्री है। ये फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट है। दोबारा सुन ले, कहता है फर्स्ट पार्ट में इस बॉक्स को हमने, जो 5 किलोग्राम मैस का एक बॉक्स है, इसको हमने इस स्लोप के ऊपर, इस ढलवान के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने नीचे से ऊपर की तरफ इधर से इधर खींच के लेके जाना है। और ये जो स्लोप है इसका डिस्टेंस, इसका जो लंबाई है वो 10 मीटर है। ये जो स्लोप है ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री है। और इस बॉक्स का जो मैस है वो कितना है, वो 5 किलोग्राम है। ये फर्स्ट वाला है। और सेकंड वाला जो है इसका पॉइंट, उसमें कहता है लिफ्टिंग बॉक्स वर्टिकली अपवर्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड। इसमें कहता है जो बॉक्स है उसको हमने वर्टिकली अप जो है, यानी अमूदी ऊपर की तरफ खींचना है। यहाँ पे बॉक्स होगा पड़ा और उसको हम सीधा इस तरफ यहाँ पे खींच के लेके जाएंगे। ये सेकंड वाले पार्ट में कहता है। तो पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं, उसमें भी वर्क डन निकालना है और सेकंड पार्ट में भी हमने वर्क डन निकालना है। एक बात याद रखिएगा बेटा, इनका वर्क डन सेम ही आना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला जो है बेटा, उसके लिए हमने ये देखना है, वर्क डन का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो हमें सबको पता है कि W से हम उसको लिखते हैं, वो होता है एफ डी, एफ मल्टीप्लाई डी, यानी एफ डॉट डी या एफ मल्टीप्लाई डी या सिर्फ एफ डी, उसको लिख ले, कोई इशू नहीं है। अब ये बेटा हमारे पास फार्मूला है एफ डी, इसमें हमें एफ की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। डी तो हमें दिया हुआ है लेकिन एफ हमें नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन 1 कह के जो है एफ की वैल्यू निकालते हैं। एफ की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे बेटा इस न्यूमेरिकल में आपने याद रखना है, जो एफ निकालना है ना, इंक्लाइंड प्लेन वाला, स्लोप वाला जो है, जो आपका न्यूमेरिकल है, जब स्लोप की बात होगी तब एफ का फार्मूला बनेगा एम जी साइन ऑफ थीटा। ये बात याद रखिएगा बेटा, ये सिर्फ इस न्यूमेरिकल में ही आपने यूज करना है। तो एफ इज इक्वल टू, एम की वैल्यू हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमें पता है, हमेशा जी की वैल्यू 10 होती है, स्मॉल जी की, साथ मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा, थीटा है 30 डिग्री। अब बेटा इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें तो एफ निकल आएगा, 5 को 10 से किया 50 मल्टीप्लाई साइन 30, कैलकुलेटर पकड़े और साइन 30 की वैल्यू निकाल लें। जब हम साइन 30 कैलकुलेटर से लेते हैं तो हमारे पास आएगा 0.5। कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 0.5। तो अब 0.5 लिखा
उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया 50 से। तो बेटा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फोर्स का आंसर आ गया वो आ गया 25, और फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, वो साथ लिख ले। फोर्स फाइंड कर लिया हमने। अब ये जो फोर्स आई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो अब बेटा हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन 1। ये बेटा उर्दू वाले इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। लेकिन ये लाइन ना भी लिखें तो आपका कोई नंबर कट नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि शायद ये लिखना लाजमी है, ये लाजमी नहीं है। आप डायरेक्ट भी बेटा इस तरह W इज इक्वल टू F की जगह क्या वैल्यू आ गई 25 मल्टीप्लाई D की क्या वैल्यू है 10, ये लिखा, और 10 को जो है 25 से मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया। ये बेटा आपका वर्क डन आ गया। वर्क डन जो होता है बेटा उसका यूनिट आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, ऐसा ही यूनिट वो होता है जूल। तो ये बेटा हमने साथ लिख दिया। तो ये जो फर्स्ट वाला आपका पार्ट था ना, इसका आंसर आ गया 250 जूल। 250 जूल जो है उसने वर्क डन किया है जब वो बॉक्स को इस इंक्लाइन प्लेन पे यहां से खींच के यहां तक लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा 250 जूल। उसके बाद बेटा अब इसका सेकंड वाला पार्ट हम करेंगे जिसमें कहते हैं लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसको हमने वर्टिकली यानी अमूदी तो जो है ऊपर खींचना है ऊपर की तरफ, यहाँ पे यहाँ से अब इंक्लाइन स्लोप से नहीं लेके जाना, बल्कि जो स्लोप की ये बुलंदी है यहाँ तक हमने इसको लेके आना है, लेकिन वर्टिकली आप अमूदी खींचना है ऊपर की तरफ। तो अब बेटा इसके लिए बात याद रखिएगा, अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये जो है ये एक राइट ट्राइंगल है, ये जो बनी हुई है ये अगर मैं इसको अलहदा से बनाऊं उसी वैल्यू को, तो ये एक राइट ट्राइंगल है जिसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है। उसके बाद ये आपको पता है राइट ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये 10 मीटर है इसकी वैल्यू, ये परपेंडिकुलर होता है और ये एच है इसकी वैल्यू दी हुई। अब बेटा हमारे पास जो है फार्मूला ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, राइट ट्राइंगल में जो है राइट ट्राइंगल फाइंड करने का ये मैथ के अंदर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। राइट ट्राइंगल में बेटा साइन थीटा इक्वल होता है ये बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी h ओवर 10 के, और थीटा की जगह यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है 30 है। ये बेटा आपका परपेंडिकुलर है, इसको अमूद बोलते हैं, और ये वितर है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह h आ गया और हाइपोटेन्यूज की जगह 10 आ गया और थीटा की जगह 30 आ गया। अब बेटा ये साइन 30 की अगर वैल्यू निकालें तो वो होती है 0.5। ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या बचेगा h। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा। तो h का आंसर कितना आ गया बेटा हाइट का, वो आ गया आपके पास 5, और हाइट जो है ये भी डिस्टेंस ही होता है तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर। अब इसमें हमारे पास जो सेकंड वाला पार्ट है ना उसमें हमने पहले हाइट फाइंड कर ली, अब फाइंड इसमें भी वर्क डन करना था, लेकिन अब यहाँ से नीचे से इसको उठा के ऊपर की तरफ खींचना है। जब नीचे से बेटा ऊपर की तरफ इसको लेके जाएंगे उठा के, तो वहां पे जो वर्क डन होगा वो उसका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, उसका फार्मूला होगा mgh। जब इंक्लाइंड प्लेन पे लेके जाएंगे तो फोर्स लगा के हमने लेके जाना है, तो उसमें ये फोर्स वाला फार्मूला यूज होगा, और जब हमने इसको वर्टिकली यानी अमूदी ऊपर की तरफ खींचना है सीधा बिल्कुल, तो फिर बेटा हमारे पास जो फार्मूला वर्क का होगा वो mgh होगा। इसलिए अब हमने यहाँ पे पहले h निकाल लिया हुआ है। तो आप बेटा वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू हमारे पास है 5, ये दिया हुआ है। उसके बाद बॉक्स तो वही है तो उसका मैथ सेम ही रहना है, g की वैल्यू हमेशा 10 होती है और h की वैल्यू 5 आ गई। अब बेटा इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पकड़ें और मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई जो है हमारे पास कितना आ गया 5 10 और 5, ये बेटा 250 आ गया, और इसका यूनिट भी जूल होगा, वर्क डन है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था दोनों तरह से वर्क डन क्या आना है सेम आना है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट का ये आंसर है, सेकंड वाले पॉइंट का ये आंसर है। तो बेटा इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 5.9 था, नवा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 का, वो कंप्लीट हो गया है।
अगर इसमें आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या वीडियो लेक्चर्स चाहिए, जैसे 9th क्लास की न्यू बुक्स है मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री के या किसी भी सब्जेक्ट की, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बेटा उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।